बीजेपी के लोग अगर धार्मिक होते, धार्मिक और सनातनी होते, सनातनी कभी अन्याय नहीं कर सकता, सनातनी कभी अधर्मी नहीं हो सकता, सनातनी किसी के फेक हत्या नहीं कर सकता। और अगर वाकई धर्म के प्रति इन्हें लगाव होता तो एक व्यवस्था बहुत अच्छी करते, जिससे कांवड़ के लोग सुविधा के साथ और बड़ी सुरक्षित तरीके से, और जो धर्म की चीज़ें पालन करते हुए जाना पड़ता है वो पालन करके जाते। जैसे उदाहरण के लिए, जब मैंने ये देखा कि 7,000 से ज़्यादा लोग केदारनाथ में एक घटना की वजह से जान चली गई थी, आप आंकड़े निकलवा लेना, 7,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। कई परिवार पूरे ख़त्म हो गए थे, कई परिवार में कुछ लोग गए थे। जानवरों की कितनी जान गई कोई नहीं जानता। समय समय पर हाई कोर्ट ने कहा कि आप इसमें जान जा रही है, आप जानवरों का इस्तेमाल मत करिए। और सोचिए, इन्होंने हेलीकॉप्टरों के लिए टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, तो उसका परिणाम ये हुआ कि हेलीकॉप्टर रुकता ही नहीं था। आप सोचिए कि आप कल्पना कीजिए, आप लोग सब समझदार लोग हैं, आप किसी भी पायलट या उससे पूछेगा कि बैठाने उतरने में कितना टाइम लगता होगा हेलीकॉप्टर में, जिसमें एक नॉर्मल चेकअप होना चाहिए। एक चेकअप की ज़रूरत पड़ती है हर लैंडिंग टेक ऑफ के बाद। 1 मिनट के अंदर सुनने में आया कि लोगों को उतारते थे, लोगों को चढ़ाते थे और टेक ऑफ कर जाते थे। वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो कंपनियां थी उन पर टैक्स वसूल रही थी बीजेपी की सरकार, तो उन्हें मुनाफा अपना निकालना था, तो समय बचा रहे थे, और समय बचाने से ज़्यादा फ्लाइट कर रहे थे जिससे ज़्यादा मुनाफा कमा पाए। सोचो कितने हेलीकॉप्टर गिर गए, 5 गिर गए। तो इसलिए हम समाजवादी लोग, धार्मिक लोग हैं, धर्म के प्रति हमारी आस्था है, तो हमने भी एक रिप्लिका ऑफ और कई मंदिरों के जो अच्छी चीज़ें हैं उनको शामिल करते हुए इटावा में केदारेश्वर धाम बनाया है। तो क्योंकि हमें सुविधा देनी है श्रद्धालुओं को, ये आजमगढ़ को विकास गति से जोड़ना था। हम यही तो कहते थे डबल द स्पीड ट्रिपल द इकोनॉमी, तो इसीलिए तो एक्सप्रेस वे दिया। अरे तुम इतने धार्मिक हो तो तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया वैसा? ये केवल वोट के लिए धार्मिक है, वोट के लिए, याद रखना। वरना क्या आप किसी के जाने के बाद मंदिर धोएंगे आप? मुझे याद है कन्नौज में वहाँ के पुजारी हमारे बहुत परिचित हैं। वो जब मैं पहला चुनाव लड़ने गया था तब भी वो पुजारी मंदिर के थे। मैं जब पूजा पाठ करके गौरी शंकर मंदिर के निकला, पुजारी मना करते रहे बीजेपी को कि मंदिर मत धो। बीजेपी के लोगों ने मंदिर धोया, सोचिए आप, गंगा जल से। जिस मुख्यमंत्री आवास में हम लोग बाहर निकले उसको गंगा जल से धोया। अभी भी सोचो छुआछूत कितनी बड़ी बात है। जब आप विकसित भारत बनना चाहते हो, विश्व गुरु बनाना चाहते हो, और छुआछूत की बात करोगे, दलितों के साथ भेदभाव करोगे, आधी आबादी के साथ भेदभाव करोगे आप, तो ये जो लोग हैं ये एक दिन आपको भी खत्म कर देंगे। इसलिए आप भी बचिए। लेकिन शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि जो कथा कहने का जो हक है वो ब्राह्मणों को है, और दूसरी बात की जो धीरेन्द्र शास्त्री उन्होंने कहा है कि अगर हम कथा, अच्छा मुझे ये बता दो, अच्छा चलो मैं आपका सवाल का जवाब है, जैन और बुद्ध को क्या मानोगे? हिंदू मानोगे नहीं मानोगे? तो बस बताइए हमें। अगर बहस लंबी करनी तो आ जाओ, बहस कर लो। इसलिए शंकराचार्य जी से हम बहस नहीं कर सकते, वो धर्म के सबसे बड़े वो हैं। लेकिन हम लोग विकास हैं, ये फील्ड हमारा नहीं है, रिलीजन हमारा फील्ड नहीं है, हमारा एक्सप्रेस वे फील्ड है। और योगी जी और सरकार और बीजेपी का फील्ड डेवलपमेंट नहीं है। इसीलिए देखो उनकी सड़क देख लो आप क्या बनी है, 2 लेन। और सुनने में आया है कि अभी तक तो, हालांकि मजाक वाली बात नहीं है, किसी की तकलीफ और परेशानी में हम वो बात नहीं कर सकते, लेकिन ये फोटो की बीमारी देखिए क्या है। हम तो अपने मुख्यमंत्री जी को योगी समझते थे, एक दिन मैंने देखा एक्सरे देख रहे हैं तो मुझे लगा कि डॉक्टर भी हो गए। रविदास मल्होत्रा और एसटी साहब ने बोला है कि बीजेपी और आतंकी में कोई अंतर नहीं है। ये तो बहुत पुरानी बात है। अब बताओ किसी की आप चुटिया काट लोगे, उसको क्या नाम देंगे बताओ? सर, जिस तरीके से बीजेपी का कोई बड़ा नेता अगर बयानबाजी करता है, हेट स्पीच देता है तो उसकी सदस्यता नहीं जाती है, लेकिन अगर विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता अगर देता है या विधायक देता है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। जिससे आप बात ये इसलिए ये मुझे दुख है इस बात का
कि संविधान के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी नहीं चल रही है। चाहे वो रमाकांत यादव हों, अब्बास हों, मोहम्मद आजम खान साहब हों या हमारी पार्टी का इरफान सोलंकी हो, आप पता करिए। मैं आपको रिकॉर्डिंग देता हूँ गुरसाईगंज की, हमारे यहाँ टाउन एरिया का चुनाव था गुरसाईगंज का, मैं वीडियो देता हूँ आपको, सड़क पे पड़े हुए हज़ारों आधार कार्ड देता हूँ। पूरी बीजेपी मिलकर के हमें हराने के लिए नकली आधार बना रही थी, नकली आधार वोटिंग के दिन। और जिस पत्रकार को चाहिए वो वीडियो लेना, या आपके मित्र होंगे कन्नौज में गुरसाई, उनसे लेना वीडियो। और आप खुद जानते होंगे बीजेपी के लोग वोट वाले दिन आधार नकली बनाते हैं। अच्छा, अगले नकली भागो मत यार हैं तो